अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्दा कुकिंग एंड व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो जी आज भी मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और शानदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। तो आज हम बनाने लगे हैं आलू के लच्छेदार फ्राइज़। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, कहीं से भी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि आपको अच्छे से रेसिपी की समझ आ सके। तो जी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने 2 आलू ले लिए हैं और आलूओं को मैंने अच्छी तरह से मतलब इनका छिलका वगैरह उतार लिया है। और इसके बाद जी हमने आलूओं को इस तरह से काट लेना है। और इससे भी ज़्यादा अगर बारीक काटना चाहें तो आप इससे भी ज़्यादा बारीक काट लें। तो मतलब जितना भी इनको आप क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा बारीक काटें। इस तरह से आपने काट के फिर इस तरह से आपने इनको बारीक बारीक काटना है आलूओं को। तो इससे जो है ना लच्छेदार ये जो है ना हमारे पकोड़े जो भी हैं फ्राइज़ इनको कह लें, बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनेंगे। तो जी जब तक मैं आलू काटती हूँ तो आप एक काम कर लें कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बने बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़े की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो जी आपने आलूओं को इस तरह से काट लेना है और टाइम कम है तो आप इस तरह से आलू एक दूसरे के ऊपर आलू की जो है चिप वो जोड़ के और इस तरह से भी काट सकते हैं। इस तरह कम वक्त में बहुत ही जल्दी अच्छे तरीके से कट जाते हैं। तो ये देखिए, जिससे भी ज़्यादा आप बारीक रखना चाहते हैं तो बारीक रख लें, इससे बहुत ज़्यादा लच्छेदार ये बनेंगे और ज़्यादा क्रिस्पी बन जाएंगे। जी तमाम आलूओं को जो मैंने अच्छे से काट लिया है और अलग से मैंने एक बाउल में डाल दिया जिसमें मैंने पहले से पानी डाल लिया था, क्योंकि हमने इनका आलूओं का जो सारा स्टार्च है वो हमने रिमूव करना है। तो यहाँ पे जी हमने आलूओं को जो है निकाल लिया अच्छी तरह से निचोड़ के पानी में से। अब इसके बाद जी हमने इसमें मसाले वगैरह ऐड करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जी मैं इसमें बेसन ऐड कर दूँगी। तो यहाँ मैंने तकरीबन 5 से 6 चम्मच टेबल स्पून जो है भर के बेसन के ऐड कर दिए हैं। आप 1 कप मतलब 1 कप की मेज़रमेंट कर सकते हैं और 1 कप इसमें आप बेसन डाल लें। और अगर आप मैदा डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, कॉर्न स्टार्च भी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। तो इसके बाद जी बेसन मैंने डाल लिया है। इसके बाद मैंने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया है 1/2 टेबल स्पून, और 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दिया, 1/2 टेबल स्पून जो है हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। यहाँ पे जी मैं एक चीज़ भूल गई हूँ, नमक इसमें डाल देती हूँ। तो नमक हमने इसमें डालना है 1/2 टेबल स्पून, ठीक है। तो इसमें नमक डाल दिया है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हल्का सा जस्ट 2 से 3 टेबल स्पून आपने पानी लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना। और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे क्योंकि आलू जो है ना वो अपना भी पानी छोड़ते हैं, इसलिए हमने ज़्यादा इनको नहीं पानी लगाना। तो इनको अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पहले, उसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। तो जी आपने जो है ना मिक्स अच्छे तरीके से सब चीज़ों को करना है ताकि मसाला जो है ना तमाम आलूओं को अच्छे से लग जाए। तो यहाँ पे जी मैंने मसाला अच्छे से मिक्स कर लिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे फ्राइंग पैन में ऑयल जो है गरम कर लिया अच्छे से। हाई फ्लेम पे मैंने इसको ऑयल को गरम किया है। इसके बाद जी मैंने मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी मिकदार आप उठा के ऑयल में डालते जाएँ, थोड़े थोड़े फासले पे, ज़्यादा नज़दीक ना डालिएगा, इससे ऐसे होगा कि ये जुड़ जाएंगे एक दूसरे के साथ। जितने आपके बर्तन में जो है ईज़िली आ सकते हैं उतने आप डाल सकते हैं इसमें ना, मतलब ज़्यादा भरना नहीं है इसको। और क्योंकि हमने इनको पलटना भी है तो हमें पलटने में ख़ुद को आसानी हो। तो यहाँ पे जी मैंने एक एक करके इसमें ऐड कर दिए हैं थोड़ा थोड़ा मसाला जो है हमने बनाया है आलूओं का फ्राइज़ का। तो अब इनको थोड़ी देर तक मतलब 2 से 3 मिनट के लिए हमने बिल्कुल इनको नहीं छेड़ना। अगर छेड़ेंगे तो इससे जो है ना मसाला जो है वो उतरता रहेगा। तो 2 से 3 मिनट के बाद इनको हम जो है ना पलट लेंगे एक साइड से। और हमने बार बार इनको ना थोड़ी थोड़ी देर बाद इनकी साइडें चेंज करते रहना है ताकि इनको हर तरफ से अच्छे से कलर आए। तो यहाँ पे जी मैंने एक तरफ से इनकी साइडें चेंज कर ली है। अब मैं दूसरी तरफ से इनको जो है ना पकने का इंतज़ार करूँगी। और इसी तरह आपने ना थोड़ी थोड़ी देर बाद इनको पलट के चेक कर लेना है ताकि इनका कलर जो है ना खूबसूरत आए। ये देखिए जी मैंने दूसरी तरफ से पलट लिया इनको और माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत जो है इनका कलर आ चुका है। हमने इनको इस तरह से सुनहरा इन पर कलर देना है। अब जी ये अच्छे से रेडी हो चुके हैं, तकरीबन 6 से 7 मिनट में ये अच्छे से रेडी हो जाते हैं। इन पर ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि हमने आलूओं को बहुत ज़्यादा बारीक काटा होता है, इसलिए ये जल्दी गाल जाते हैं। तो अब जो है हमने इनको निकाल लेना, अच्छे से ऑयल को छाना करें क्योंकि बच्चों ने खाने होते हैं। ये मैं तो वैसे ज़्यादातर ये बच्चे शौक करते हैं, बड़े भी शौक करते हैं, लेकिन ऑयल जो होता है ना वो सेहत के लिए नुकसानदेह होता है ज़्यादा, इसलिए आप अच्छे से ऑयल को छान लिया करें। तो ये देखिए जो माशाल्लाह से हमारे जो है ना पोटैटो फ्राइज़ इसको कह ले लच्छेदार फ्राइज़ ये बनकर रेडी हो चुके हैं। तो आप इनके लुक चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लग रहे हैं। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।